हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपसे दिसंबर में होगा, ठीक है। तो दिसंबर में आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा टायर 1। तो आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो आपका पैटर्न है, तो वहाँ पर सिलेबस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया है। मतलब टायर 2 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी चेंज हो गया है। टायर 1 जैसा था वैसे ही है, मगर टायर 1 में पहले क्या होता था, आपका काट ऑफ क्लियर करना पड़ता था। मगर आप टायर 1 में काट ऑफ क्लियर करने का कोई झंझट नहीं है, वहाँ पर आपको क्वालिफाई नेचर हो गया है टायर 1। और आप लोग जानते हैं कि टायर 2 में भी आपसे जीके जीएस का 25 क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछे जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जीके जीएस में बहुत ही जोर देना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपसे टायर 2 में जीके जीएस का क्वेश्चन का भी पूछे जाता नहीं था, मगर आप पूछे जाएगा। और एक क्वेश्चन का आपसे वहाँ पर मार्क्स है 3 नंबर। तो आप लोग सोच सकते हो, एक जीके क्वेश्चन का मार्क्स अगर 3 नंबर हो तो वहाँ पर आपसे कितना टफ क्वेश्चन वहाँ पर आने वाला है जीके जीएस का। तो उसी में ध्यान में रखकर और सारे क्वेश्चन आपका जो न्यू पैटर्न है उसको फॉलो करते ही बनाया गया है ये प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग देखिए वीडियो को आगे कि क्वेश्चन कैसा है। तो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। और दोस्तों, एक बात याद रख लेना कि हर रोज़ रात के 9 बजे एक ऐसे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाऊंगा। हर रोज़ रात के 9 बजे एक प्रैक्टिस सेट। तो आज से ही शुरू हो रहा है ये सारे प्रैक्टिस सेट का सीरीज। तो आज है आपका फर्स्ट सीरीज, उसके बाद कल आएगा सेकंड सीरीज। तो ऐसे ही आप लोग ध्यान में रख लेना, हर रोज़ रात के 9 बजे एक प्रैक्टिस सेट एसएससी सीजीएल का जीके जीएस क्वेश्चंस का, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। यस कॉन्टेंट्स प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। जो आपका माइनॉरिटीज़ का जो प्रोटेक्शन है, वो उसका जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट यानी जो संस्कृति का संरक्षण है, वो किस आर्टिकल में यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पे है आपका आर्टिकल 29, ऑप्शन बी पे आर्टिकल 30, ऑप्शन सी पे आर्टिकल 31, ऑप्शन डी पे बोला गया है आर्टिकल 32। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों, आर्टिकल जो आपका 30 है वो किससे रिलेटेड है? तो आपका इस्टेब्लिश्ड एंड जो वो भी आपका माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड ही है। तो ऑल माइनॉरिटीज़ शैल हैव, ठीक है, तो ऑल माइनॉरिटीज़ शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। नेक्स्ट यहाँ पर है आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 में क्या बोला गया है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नेक्स्ट यहाँ पर है आर्टिकल 32। यहाँ पर ये बोला गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पोक्काली ए यूनिक वैरायटी ऑफ राइस व्हिच कैन सस्टेन इन सैलिनिटी इज एंडेमिक टू व्हिच ऑफ द इंडियन स्टेट। जो पोक्काली चावल है वो एक है जो आपका अनोखी किस्म का चावल है, यानी कि जो प्रजाति है वो क्या है, आपका जो सलाइन वाटर है यानी जो लवणाक्त जो पानी है, तो वहाँ पर भी वो सस्टेन कर जाता है। तो ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिया गया है गोवा, केरला, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। जो आपका ये जो पोक्काली है एक कप कल्टीवेट किया जाता है, ये जून से लेकर जो आपका नवंबर है उसी के बीच में आपका पूरा कल्टीवेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इस चावल का। और क्योंकि तब सैलिनिटी लेवल पानी का कम रहता है। और जो आपका मिड नवंबर से अप्रैल तक का क्या होता है, उसी फील्ड में प्रॉन फार्म किया जाता है, क्योंकि तब सैलिनिटी लेवल वाटर का थोड़ा सा हाई रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हाट इज़ द इनहेंस्ड लिमिट ऑफ फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF स्कीम। यानी जो आपका जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो फंड है, तो वहाँ पर आपका लिए जो कितना मैंने मतलब जो स्कीम था वहाँ पर आपका जो फंड है वो कितना तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन था 20, 30, 40 और 50 करोड़। तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 करोड़। तो जो राजनाथ सिंह है, ठीक है, जो राजनाथ सिंह है हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो अप्रूव किया है। पहले क्या था आपका TDF जो फंड था वो था आपका 10 करोड़, ठीक है। तो अब बढ़ाकर कर दिया गया है 50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, द बोहग बिहू इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। तो बोहग बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, कर्नाटक और मेघालय। तो आप लोग देख लेना, जहाँ पर भी आपसे जो बिहू है, ये जो बिहू जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, तो आप लोग आँख बंद करके वहाँ पर एक ही ऑप्शन क्लिक कर देना, आसाम। जहाँ पर भी रहेगा एक ही ऑप्शन होगा आपके लिए, आसाम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो फेस्टिवल है बोहग बिहू, इसे और भी एक नाम से जाना जाता है आपका रंगोली बिहू। और रंगोली बिहू मनाया जाता है जो न्यू ईयर के बिगिनिंग में ये फेस्टिवल आपको जो मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन स्worn इन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आपसे यहाँ पर ऑप्शन कुछ दिया गया है, तो इनमें से कौन है जिन्हें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए पे है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुबोध, ऑप्शन बी पे है सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन सी पे है सुरेश एन पटेल, ऑप्शन डी पे है अरविंद कुमार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द जूलॉजिकल नेम ऑफ द कॉमन हाउस फ्लाई इज। तो जो आपका सामान्य घरेलू जो मक्खी है उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है। तो दोस्तों जो हमारा घर में जो मक्खी पाया जाता है तो उसका जो साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों आपका मूसाका डोमेस्टिका, होमो सेपियंस है आपका ह्यूमन्स बींग्स का, और टिटिका में एसेटिवा में आपका जो व्हेट यानी गेहूं का साइंटिफिक नेम, और जो फनिया है वो है आपका 288 जो ग्रुप का एक जो आपका मक्खी है उनको फनिया बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। और जो फनिया है, फनिया इज ए वेरी लार्ज जीनस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 288 स्पीसीज ऑफ फ्लाइज, होमो सेपियंस ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ट्रिटिकम एसेटिवम इज साइंटिफिक नेम ऑफ व्हेट यानी गेहूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, द सर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग टू द मॉडर्न स्टेट ऑफ। जो आपका जो सर्की स्टाइल का जो वास्तुकला है वो किस राज्य से बिलोंग करता है। तो वो होता है दोस्तों आपका जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से बिलोंग करता है स्टाइल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो थ्री मेन इस टाइप का जो मॉस्क है इस स्टाइल के ऊपर तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। मेन जो मॉस्क है वो आपका जौनपुर में जो आताला मस्जिद, जामा मस्जिद और जो लाल दरवाज़ा, ये तीनों ही है आपका सर्की स्टाइल का मस्जिद। इस स्टाइल का जो मस्जिद का खास बात ये है कि यहाँ पर आपका जो ऐसी बड़ा सा गेटवे देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपका जो जो हमारा देश में जो वेरियस जो मस्जिद रहता है वहाँ पर आपको देखने को साइड में ऐसे मीनार देखने को मिल जाएगा दोनों साइड में। तो इस स्टाइल का जो मस्जिद है यहाँ पर कोई भी आपको मीनार देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर बड़ा सा ऐसे गेटवे आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया आफ्टर द एडिशन ऑफ 11 न्यू साइट टू द रामसर लिस्ट इन इंडिया अगस्त 2022। तो अगस्त 2022 में जो 11 नए रामसर साइट इंडिया में ऐड किया गया है तो वो आपका तो ऐड करने के बाद कितना टोटल रामसर साइट हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि हमारा जो जो 15 अगस्त जो आपका आज़ादी का जो 75 साल जो हुआ है तो उसी का 15 अगस्त से 2 दिन पहले तो एक अनाउंसमेंट आया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा जो रामसर साइट है उसमें नया 11 रामसर साइट ऐड हो गया है। तो ऐड होने के बाद जो रामसर साइट है वो आपका 75 हो गया है। तो वहाँ पर आपका बहुत सारा आर्टिकल ऐसे आया था कि आज़ादी के 75 साल बाद हमारा देश में रामसर साइट भी 75 हो गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। तो रामसर साइट आपका जो जो 11 जो नए रामसर साइट है वो किस किस राज्य में जुड़ा गया है। तो आपका तमिलनाडु से 4 और उड़ीसा से 3, 2 है आपका जम्मू कश्मीर से, और जो मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र है वहाँ से एक एक करके दिया गया है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 14 और यूपी में 10, उसके बाद है यूपी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलकेशिन II वाज द मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी। तो पुलकेशिन II द्वितीय वो किस वंश से संबंधित है। तो वो यहाँ पर देख लेते हो ऑप्शन दिया गया है आपका होयसला, पांड्या, काकटिया और है चालुक्य। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका जावारा इज पॉपुलर डांस ऑफ व्हिच रीजियन। जो जावारा किस क्षेत्र के लोक नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बुंदेलखंड, गोरखा रीजियन, मारवाड़ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड में जावारा नृत्य दिखाई देता है। तो इट इज़ परफॉर्म्ड टू सेलिब्रेट हार्वेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो जब नए साल के जो फसल जब कटाई होता है तब ये सेलिब्रेशन होता है। और जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका मध्य प्रदेश का डांस फॉर्म है जैसे कि आपका मटकी, राय, नौटका, बधाई, आहिराई, वागोराई, ये सारे आपका मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 एमंग 146 कंट्रीज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 निकाला गया था तो उनमें 146 कंट्रीज़ के बीच इंडिया का रैंक क्या है। तो वहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, द सिंगल सिटीजनशिप फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका सिंगल सिटीजनशिप है
वो कौन सी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से ये लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो आपका जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारा चीज़ लिया गया है आपका फ्रांस से। और जो आपका प्रोविज़न ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो लिया गया है आपका जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से आपसे लिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल इन। तो वेसल प्रमुख जो आपका जल संभाग है वो कोशिया है, वो किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है फंगी, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा और है बायोफाइटा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म है दोस्तों वो सारे जो प्लांट है जिसमें क्या होता है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी वहाँ पर आपको फूल देखने को मिलेगा, फूल होने के बाद वहाँ पर आपको फल देखने को मिलेगा और फल के अंदर आपको बीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रूट के अंदर ही आपको बीज देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका मैंगो, एप्पल, बनाना, पीच, चेरी, ये सारे हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म कैटेगरी से। और जो आपका जो आपका जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या होता है आपका फ्लावर नहीं होता है, फ्रूट्स भी नहीं होता है, केवल नेकेड सीड देखने को मिलता है। और इसका एग्जांपल है दोस्तों आपका साइप्रस, पाइन, रेडवुड ये वगैरह होता है। और जो एंजियोस्पर्म वगैरह ये जो ट्री है इनका जो वुड है, इनका वुड हार्ड होता है और जो जिम्नोस्पर्म का जो वुड है वो सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो रिवर है वो वेस्टर्न घाट यानी जो आपका पश्चिम घाट है वहाँ से नहीं निकला है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। तो महानदी का जो आपका उत्पत्ति हुआ है वो हुआ आपका सियावा माउंटेन इन छत्तीसगढ़। कृष्णा नदी का उत्पत्ति हुआ है महाबालेश्वर से। गोदावरी का उत्पत्ति हुआ है ब्रह्मगिरी से। और कावेरी नदी का उत्पत्ति हुआ है ताला कावेरी इन द ब्रह्मगिरी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द रिवर इंदस वॉज कॉल्ड बाय द ईरानियंस एंड द ग्रीक अबाउट 2500 ईयर्स एगो। तो 2500 साल पहले ईरानियन और ग्रीक द्वारा इंडस रिवर को क्या बोला जाता था? तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है वितस्ता, बिपाशा, कर्नाली एंड हिंदूज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदूज। और जो इंदस रिवर है इसका ओरिजिनेट हुआ है आपका कैलाश रेंज, तिब्बत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान बुक के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है, क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, राजेंद्र प्रसाद है या फिर महात्मा गांधी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कुछ इंपॉर्टेंट किताब है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ ए इंडिया एक्सेट्रा, और है द अनटचेबल हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स। तो ये किताब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाता है, मगर ये जो सेकंड वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो किताब है वो है आपका द राइज एंड फॉल ऑफ ए हिंदू वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नेम ऑफ एलिमेंट हुइच हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 287। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका 2 8 और 7 है? तो 2 8 और 7 ये मिलके होता है आपका 17। तो 17 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो वो है आपका क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 में जो हेलोजन ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17 में यहाँ पर देख सकते हो क्लोरीन यहाँ पर आपको मिलेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो 17 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय होम। तो ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए पे है आपका डेली, ऑप्शन बी पे है आपका क्लीमेंट, ऑप्शन सी पे है पेल्टियर, ऑप्शन डी पे है पिनिक। तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेली। जो क्लीमेंट है उसका जो थ्योरी है वो है आपका सिंगल क्लाइमेट थ्योरी। पिनिक जो है उनका थ्योरी है आपका ट्रिपेन कॉन्सेप्ट, और पेल्टियर का थ्योरी है पेरी ग्लेशियल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इयन मॉर्गन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम। जो इयन मॉर्गन है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेगा, तो वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। और इयन मॉर्गन वो IPL टीम में कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
यानी CSIR। तो निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें जिन्हें को बनाया गया है जो आपका CSIR का डायरेक्टर? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेश एस गोखले, डॉक्टर शेखर एस मांडे, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा और डॉक्टर एन कलाई सेल्वी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एन कलाई सेल्वी। तो डॉक्टर एन कलाई सेल्वी तो हमारा देश का पहला CSIR का महिला डायरेक्टर है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्निको इज एन एलॉय मेनली ऑफ। तो एल्निको मुख्य रूप से किसके मिश्र धातु है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मार्करी एंड सिल्वर, टीन, एंटीमोनी एंड कॉपर, आयरन, मार्करी एंड सोडियम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से एल्निको को बनाया जाता है। और ये एल्निको किस काम के लिए किस काम में यूज होता है? वो यूज होता है आपका जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट बनाने में एल्निको का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। तो बंगाल में तो निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्थापना किया था 1784 में? तो ये क्वेश्चन आपसे जो SSC का जो MTS है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वहाँ पर MTS में पूछा गए थे क्या, वहाँ पर साल पूछे गए थे, और जो आपका सिलेक्शन फेज 10 था वहाँ पर आपसे पूछे गए थे कि कौन उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम्स जोन्स। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी ये आपको देखने को मिलेगा कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच स्टेट इमर्ज्ड एज द चैंपियन एट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो स्टेट है जिन्होंने 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में चैंपियन हुआ है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेडल टैली क्या था आपका जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 4th एडिशन का। तो हरियाणा ने पाया था टोटल आपका 52 गोल्ड, 39 सिल्वर, 46 ब्रॉन्ज मेडल। और जो आपका कर्नाटका का जो स्विमर है अनिश गोदा, उन्हें आपको मिला है हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स, टोटल 6 गोल्ड मेडल उन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन हुईच ईयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी ऑफ बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है 1773, 1791, 1765 और 1782। तो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, इन हुईच ईयर वाज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए 1882, 1893, 1875, 1964। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1876। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये आपका साउथ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और वर्ल्ड का है 10th ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो इसका शुरुआत किया गया था आपका प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा 1875 में। और ये स्टॉक एक्सचेंज आपका जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया गया था। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो जो आपका प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 SSC CGL का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसमें ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो ये हर रोज़ रात को 9 बजे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ का PDF डाउनलोड करना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग एक बार चेक करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो मेरे पास इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।